रिया को पता चलता है कि जंगल के अंदर एक पुरानी हवेली में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। रिया अपने बैग में भूलभुलैया साइंटिस्ट की दी गई प्लास्टिक गन रख लेती है और नक्शे की मदद से पुरानी हवेली तक पहुंच जाती है। अब हवेली के अंदर जाने के लिए उसे 3 दरवाजे दिखते हैं, लेकिन वहां पर साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर गलत दरवाजा चुना तो पूरी की पूरी हवेली धरती के अंदर समा जाएगी। रिया सोच में पड़ जाती है कौन सा दरवाजा लेना है, क्योंकि कोई भी हिंट नहीं मिल रही थी और गलत दरवाजा लिया तो हवेली जमीन के अंदर चले जाएगी। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं अब रिया हवेली के अंदर कैसे जाएगी? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, बगल में एक रस्सी लगी हुई है जो सीधे ऊपर की खिड़की तक जा रही है, इसलिए रिया दरवाजा खोलने का रिस्क नहीं लेगी और रस्सी की मदद से अंदर चले जाएगी। और रिया वही करती है, रस्सी की मदद से अंदर चले जाती है। लेकिन वहां का नजारा देख रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां का सारा खजाना खाली हो चुका था और किसी इंसान के पैरों के निशान भी बने हुए थे, मतलब किसी ने पहले ही आके खजाना चोरी कर लिया है। लेकिन रिया समझ जाती है कि वो खजाना चोरी अभी अभी हुआ है और इसलिए रिया उन पैरों के निशान को फॉलो करते हुए आगे जाने लगती है। लॉजिकल आर्मी, रिया को कैसे पता चला कि खजाना अभी अभी चोरी हुआ है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, जहां रिया खड़ी हुई है वहां से बाहर जाने के लिए सामने की तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं और सीढ़ियों के पास में बहुत सारी घंटियां लटक रही है, लेकिन उनमें से बस एक घंटी मूव कर रही है। अगर हवा के कारण घंटी मूव कर रही होती तो सारी की सारी घंटियां मूव कर रही होती, मतलब जो खजाना चोरी करने आया था वो घंटी से टकरा गया होगा, इसलिए घंटी मूव हो रही है। रिया उन पैरों के निशान को फॉलो करते हुए आगे जाने लगती है और आगे चलकर एक जगह पे फंस जाती है। उसे चारों तरफ दीवार ही दीवार नजर आती है। अब क्या करेगी रिया? कैसे बाहर आएगी रिया? रिया सोच में पड़ जाती है कि जरूर यहाँ पे कोई सीक्रेट दरवाजा होगा, लेकिन कहाँ है वो दरवाजा और कैसे ढूंढेगी रिया वो दरवाजा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। लॉजिकल आर्मी, ध्यान से देखिए, राइट साइड वाली दीवार पर धूप की एक हल्की सी लाइन आ रही है, इसका मतलब दरवाजा लेफ्ट साइड वाले दीवार पे होगा। रिया अपनी प्लास्टिक गन निकालती है और लेफ्ट साइड वाली दीवार पर फायर करती है। दीवार से टकराते ही बुलेट ब्लास्ट हो जाती है और वहां पर निकलने के लिए एक दरवाजा बन जाता है और रिया वहां से बाहर आ जाती है। लेकिन सामने जंगल ही जंगल था और आगे जाने के लिए रिया को कोई हिंट नहीं मिल रहा था। लगता है इस बार रिया को खाली हाथी वापस जाना होगा। चोर खजाना लेके भाग गए हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आलिया अपनी स्कूटी से कहीं जा रही थी, तभी अचानक रास्ते में उसकी स्कूटी खराब हो जाती है। आलिया स्कूटी को स्टार्ट करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन स्कूटी स्टार्ट नहीं होती। तभी वहां पर 3 कार आती है। आलिया को देखकर तीनों कार वाले वहां रुक जाते हैं। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं आलिया को तीनों में से किसके साथ लिफ्ट लेनी चाहिए, ए, बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। आलिया को दूसरे वाले से लिफ्ट लेनी चाहिए क्योंकि उसने सीट बेल्ट लगा के रखी है। तीसरे वाले ने सीट बेल्ट नहीं लगा के रखी है और पहले वाले के कार में देखिए शराब की बोतलें पड़ी है, शायद वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा हो। लॉजिकल आर्मी, हमेशा ध्यान रखिए कार में सीट बेल्ट लगाए। सीट बेल्ट आपको हमेशा सेफ रखेगी। अपने पेरेंट्स को भी सीट बेल्ट हमेशा लगाने के लिए कहिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राज आधी रात को मेहुल के पास कॉल करता है और मेहुल से कहता है कि बहुत सारे डाकुओं ने उसके घर पे हमला कर दिया है और वो लगातार फायरिंग कर रहे हैं, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। मेहुल तुरंत अपनी गन लेकर राज के घर पहुंच जाता है। मेहुल घर के अंदर जाता है तो देखता है कि सारे कांच टूट चुके थे और फिर राज मेहुल को आके बहुत सारी बुलेट दिखाता है क्योंकि डाकुओं ने उसके घर पे बहुत सारी फायरिंग की थी। मेहुल घर को अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि राज झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ऐसा क्यों लगता है कि राज झूठ बोल रहा है, क्या आप बता सकते हैं? अगर घर के बाहर से फायरिंग होती तो खिड़कियों के कांच घर के अंदर टूटते, लेकिन आप देखिए खिड़कियों के पास अंदर एकदम साफ है। तो मेहुल बाहर जाके देखता है तो कांच के टुकड़े घर के बाहर होते हैं, मतलब कांच को अंदर से तोड़ा गया है। इसलिए मेहुल समझ जाता है कि राज झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रज्जू को जंगल में रहने का बहुत शौक था, इसलिए रज्जू अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल में एक नया घर बनाता है। लेकिन अचानक एक दिन सुबह सुबह गज्जू की मौत हो जाती है। पुलिस गज्जू के बाकी तीनों दोस्तों से पूछताछ करती है। पहला दोस्त कहता है, सर सुबह सुबह बहुत बारिश हो रही थी, मैं तो जंगल के बीच में बारिश में नहाने गया था, अभी अभी वापस आया हूँ। दूसरा दोस्त कहता है, सर मैं तो सुबह से जंगल में जॉगिंग के लिए गया था, अभी अभी वापस आया हूँ।
तीसरा दोस्त कहता है, सर मैं दोपहर को 2 बजे तक सोता रहा, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तीनों की बातें सुन पुलिस समझ जाती है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी कौन झूठ बोल रहा है, ए, बी या सी? सोचिए सोचिए। दूसरा वाला दोस्त झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर वो अभी अभी जॉगिंग से आया है तो वो इतना साफ सुथरा कैसे रह सकता है? ना उसके जूते खराब हुए, ना उसके पैंट, ना उसका शर्ट। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब वो झूठ बोल रहा है। पुलिस समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। यश एक भूत को पकड़ के रात के करीब 2 बजे अपने घर की तरफ आ रहा था। यश की घड़ी जंगल वाले तालाब में गिर गई थी, इसलिए खराब हो चुकी थी। रास्ते में यश को डिटेक्टिव मेहुल दिखाई देता है। मेहुल अपनी कार से कहीं जा रहा था, लेकिन ये समझ जाता है कि ये डिटेक्टिव मेहुल नहीं बल्कि कोई और है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं यश को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। मेहुल के कार के पहिए को ध्यान से देखिए। कार लगातार चल रही है, लेकिन उसके पहिए घूम नहीं रहे हैं। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? इसी से यश को उस पर डाउट होता है। यश तुरंत अपनी बाइक की स्पीड तेज करता है और कार को ओवरटेक करके रोकने के लिए कहता है। ड्राइवर यश को देख तुरंत मम्मी बन जाता है, लेकिन यश तो यश है, तुरंत अपनी गन निकालता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बहुत बड़े अमीर आदमी की सुबह सुबह मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उसकी मौत चाय पीने से हुई है, क्योंकि चाय में जहर था। पुलिस उसके तीनों नौकर से पूछताछ करती है। पहला नौकर कहता है, सर मैं तो मालिक के लिए किचन में सुबह सुबह चाय बना रहा था, लेकिन तभी गलती से नींबू का एक टुकड़ा गिर गया, लेकिन मैंने चाय छानकर मालिक को दे दी। अब भला नींबू के टुकड़े से कोई मर कैसे सकता है? दूसरा नौकर कहता है, सर मैं तो सुबह सुबह बगीचे में बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। मैंने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी, लेकिन मैं मेडिटेशन में व्यस्त था। तीसरा नौकर कहता है, सर चाय पीने से पहले हमारे मालिक थोड़ा सा पानी पीते थे। मैंने मालिक को ग्लास में पानी दिया था, लेकिन मैंने उसमें कुछ नहीं मिलाया था। तीनों की बात सुनकर पुलिस समझ जाती है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं तीनों में कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहला वाला नौकर झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर उबली हुई चाय में कटा हुआ नींबू का टुकड़ा गिर जाएगा तो चाय फट जाएगी, और फटी हुई चाय नौकर अपने मालिक को दे नहीं सकता, मतलब वो झूठ बोल रहा था। पुलिस समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कुशल के सारे फल खत्म हो जाते हैं, इसलिए कुशल जंगल में एक बगीचे में फल तोड़ने के लिए जाता है। कुशल बहुत सारे फल तोड़ लेता है और उसके बाद कुशल की नजर एक पपीते के पेड़ पे जाती है और कुशल समझ जाता है कि ये पपीते का पेड़ नकली है। लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं कुशल को ऐसा क्यों लगा कि ये पेड़ नकली है? सोचिए सोचिए। लॉजिकल आर्मी ध्यान से देखिए। वैसे तो सारे पपाया साइज में एक जैसे होते हैं, लेकिन ऊपर वाले 2-3 पपाया पक चुके हैं। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि पपाया ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से पकना स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये पेड़ नकली है। कुशल ये समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तीनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन रेस में चीटिंग कर रहा है, ए, बी या सी? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। एक का एक पैर रोबोटिक है, दूसरे ने शू में नेल्स लगा रखे हैं और तीसरा नंगे पांव दौड़ रहा है। मुझे तो तीनों इलीगल लग रहे हैं। आपको क्या लगता है लॉजिकल आर्मी? मुझे कमेंट में बताइए और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।